नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपकी न्यू क्लास है रेलवे ग्रुप डी स्पेशल क्लास मैथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इंपोर्टेंट बुक वर्स्टरीज इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे कि आपका टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम, महत्वपूर्ण टॉपिक है। एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करता हूं, एग्जाम रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट और सभी क्वेश्चन एग्जाम रिगार्डिंग करूंगा। और प्यारे बच्चों जैसे स्टार्टिंग करूंगा वन बाय वन, पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं रिमाइंडर थ्योरम। अभी वही लास्ट क्लास में मैंने लास्ट मोमेंट्स में पढ़ाया था आपको कि रिमाइंडर थ्योरम पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव शो करेगी तब क्या होगा, मैं रिमाइंडर थ्योरम की एक बार फिर रिपीट कर दूं भाई। शेषफल क्या होता है भाई, यानी किसी भी संख्या भाग करने पर बची जो संख्या है वो यानी क्या होता है बेटा शेषफल। और शेषफल कब बचता है भाई, उस संख्या में से जो उस संख्या में कुछ संख्या ऐसी होगी जो पूरी विभाजित हो जाएगी, बाकी बची हुई संख्या वो रिमाइंडर होगी भैया। ठीक है भाई। अब रिमाइंडर पॉजिटिव, मैंने बताया हमारे गुरुजनों ने पॉजिटिव वाला प्रोसीजर बताया, इंपोर्टेंट टॉपिक बताया गुरुजी ने। लेकिन जितना हमारे एकेडमी में यूज हुआ उतना उससे आगे बढ़ के भाई कंपटीशन की बात करता हूं, नेगेटिव भी शो करेगा। जब नेगेटिव शो करेगा तब क्या करेंगे भैया, नेगेटिव शो करेगा जिससे आपने भाग करा था उसमें जोड़ना है भाई, प्रोसीजर वही पॉजिटिव का आ जाएगा। तो फिर बच्चों नेगेटिव कंडीशन लाने के लिए भाई, जब नेगेटिव कंडीशन बनेगी ना, जब किसी भी बड़ी संख्या को भाग करना है तब कैलकुलेशन में वो इजी पैटर्न हो जाएगा नेगेटिव शो करके। तो भाई पहले मैं फ्रैक्शन करा दूं, पॉजिटिव फ्रैक्शन से रिमाइंडर, नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन से। भाई बात करो भाई प्यारे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम की। जैसे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल में भाई बात करो प्यारे बच्चों में, आपको 18 को 4 से भाग करनी है। यानी रिमाइंडर थ्योरम में पहला टॉपिक है भाई सिंप्लीफिकेशन। ये नीचे भाई, चलो भाई इसमें भी बात करते हैं भाई पहले सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई, टॉपिक की बात करते हो सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई, जैसे कि आपने 18 को प्यारे बच्चों 4 से भाग करना है भाई, 18 को 4 से भाग करना है, 18 को प्यारे बच्चों 4 से भाग करना है, तब आपको रिमाइंडर बताना है। यानी रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ये बताना भाई। यदि बेसिक बात करूं, आपको 18 को 4 से भाग करना है तो 4 चौक 16, तब रिमाइंडर कितना बचेगा फिक्स से 2। तो कितना बचेगा 2। आपने कहा भाई मैं तो सिंपलीफाई करूंगा भैया पहले, तो दोनों संख्या सम है, जिस संख्या को भाग कर रहे हैं वो भी सम है, जिससे भाग कर रहे हैं वो भी सम है, यानी दोनों संख्या कैसी है प्यारे बच्चों, वो सम है। तब भाई सम है भाई, सम के बाद प्रोसीजर बना पे प्यारे बच्चों 2 × 18 2 × 4 9 बटे। आपने क्या करा, सरलीकरण करा भाई, 2 × 18 2 × 4 तो कितना है 9 बटे 2, सरलीकरण करा 18 बटे 4 का। अब भाई प्यारे बच्चों आपको 9 को भाग करना है भाई 2 से भाई, 2 चौक 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1 देख लो भाई, 2 चौक 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। जब शेषफल प्यारे बच्चों 1 बचा है, जब कंडीशन बनी कि शेषफल आपका 1 बचा, तब आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। आपने पहला प्रोसीजर ये कि सिंप्लीफिकेशन किस संख्या से करा, 2 × 18 2 × 4 किससे करा, तो 2 से। आपको बाद में संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 2 × 2। तो ध्यान रखें भाई, 18 को यदि आप 2 से भाग, सॉरी भाई 18 को 4 से भाग करोगे, बेसिक प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग बेसिक है ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। आपने कहा भैया मैं तो दोनों संख्या सम है, जिससे भाग कर रहा हूं वो भी सम है, और जिससे भाग करूं बेटा वो भी सम है, यानी दोनों सम संख्या हैं। दोनों कैसी संख्या है मेरे को, सम। जब दोनों सम संख्या है तब भाई आपने दोनों सम संख्या, इसका सरलीकरण हुआ 2 × 18 2 × 4 तो 9 बटे 2 आया। आपने 9 को 2 से भाग करा, रिमाइंडर कितना बचा 1। जब रिमाइंडर बचा, आपने क्या करा, किस संख्या से सरलीकरण करा, तो 2 से 2 की गुना 2 × 2, तब रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो इसका प्रोसीजर ये, इसका मींस ये है, जब भागविधि होगी और रिमाइंडर की बात करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है संख्या कट जाती है भैया, सरलीकरण होता है भाई, सरलीकरण होगा जिस संख्या से आपने सरलीकरण करा उस संख्या के बाद में जाके क्या करना है मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करिएगा। चले भैया, चले ऐसे एक दो क्वेश्चन हो लेने भैया, समझ में आ जाना चाहिए मेरा भाई। मीन्स पढ़ाने का ये है कि टॉपिक आपकी समझ में आना चाहिए, बिना समझ में कोई फायदा नहीं भाई, मेरा भी पढ़ाने का आपको पढ़ने का भैया।
15 को 10 से भाग करना है, तब रिमाइंडर बताएंगे रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है, आपने कहा बेसिक करेंगे भाई, बड़ी संख्या को छोटी संख्या भाग होगा 10 एकम 10, पक्का भाई 10 एकम, रिमाइंडर कितना बचा 5, फिक्स है। अभी हम कर रहे हैं भाई बड़ी संख्या को छोटी संख्या भाग, एक कंडीशन वो भी पढ़ाऊंगा जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग करो। पहले ये प्रोसेस समझे, आसान, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते चलूंगा। अभी तो प्रोसेस चल रहा कि बड़ी संख्या को छोटी में भाग करेंगे। अब जो अगला प्रोसेस पढ़ाऊंगा यानी इस क्लास के बाद में थोड़ा लॉन्ग खींचूंगा, और वो प्रोसेस पढ़ाऊंगा भाई छोटी संख्या को बड़ी संख्या भाग दीजिएगा। तो भाई रिमाइंडर कितना 10, आपने कहा भाई हम तो सरलीकरण करेंगे भैया, हम संख्या का सरलीकरण करेंगे भैया, 5 या 15 5 दूनी 10, सरलीकरण का क्या है बेटा 3/2, कितना 3/2 भाई, सरलीकरण का क्या है मेरे बच्चों 3/2, यानी 5 या 15 5 दूनी 10। अब प्यारे बच्चों 3 को 2 से भाग करना है, तब रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। जब रिमाइंडर 1 बचा, लेकिन वास्तव में आपने भाई अभी तो समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं भाई, कंडीशन तो आपको ऐसी बात है भाई एग्जाम में करनी है भाई, यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो चीजें आसान है। तो भाई 3 को 2 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा 1, लेकिन वास्तव में बच कितना 5। तो भाई आपने क्या करा, आपने ध्यान दिया कि आपने सरलीकरण करा था दोनों संख्याओं का, 5 या 15 5 दूनी 10, 5 से किससे सरलीकरण करा 5 है, जिससे सरलीकरण करा बाद में उसकी मल्टीप्लाई 5 एकम 5, तो फिर बच्चों 5 ही आएगा, को भी करिए को भी करोगे। चले भैया, चले भाई, जैसे कोई भी संख्या है 24 22 24 26 कोई भी संख्या ले बेटा, जैसे संख्या की बात करूं मैं, 15 किससे भाग करा आपने 6 से भाग करा, अब रिमाइंडर क्या बचेगा 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, फिक्स है। आपने क्या सरलीकरण करेंगे भैया, अब तो सरलीकरण करेंगे, 3 से 3 पंजे 15 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 3 दूनी 6, अब 5 से 2 से 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब रिमाइंडर 1 बचा, आपने कहा भैया हमने सरलीकरण करा था किससे भैया भाई, 3 पंजे 15 3 से, तो 3 की मल्टीप्लाई तो 3 एकम 3, तो ठीक है भैया, ये तो सरलीकरण प्रोसेस है, चलते भाई इसमें। अब 15 को आपने 6 से भाग करा, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा आपका 3 होगा। अब यदि आप इस 15 के फ्रैक्शन करें, और वो भी पॉजिटिव फ्रैक्शन यानी जोड़ विधि, भाई जोड़ में चलेंगे भाई, पहले बच्चों 15 को 6 से भाग करा, बात करो रिमाइंडर की, 6 दूनी 12, रिमाइंडर फिक्स है भाई, रिमाइंडर कितना आना है 3 आना है, कितना आना है 3, फिक्स है भाई 100% फिक्स है। आपने कहा भैया मैं 15 को पहले बच्चों कि भैया मैं 15 2 प्लस 13 भाग 13 तो 15, 3 प्लस 12 वो भी 15 है, चलो 3 4 ज्यादा नहीं लिखना भाई, 7 प्लस 8 वो भी 15 है, 9 प्लस 6 वो भी 15, ज्यादा नहीं लिखना भाई, चलो 4 5 लिख दो भैया, 11 प्लस 4 15, ये भी तो 15 होगा भाई, और काफी बनेगा भाई, चलो 10 प्लस 5 15, ये भी लिख दी, 12 भी होगा, 13 2 ठीक है, ठीक है भाई। अभी और बचेगा 0 प्लस 15 8 प्लस 14, वो भी चलो आगे से आपको करना है भाई, शेष पर बताना है। आपने क्या कहा भैया 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब एक प्रोसीजर और समझा दो भैया, यहां बिल्कुल साइड में रख दीजिएगा उसे,
ठीक है भैया, आपने क्या करा बेटा, 5 को 4 से भाग कर, 5 को 4 से, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं भाई, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं भाई। किसी भी टेबल के मल्टीप्लाई, जैसे 4 का मुझे मल्टीपल ऐसे पढ़ना, 5 से छोटा बराबर, किसी भी नंबर के टेबल को 0 बार 4 0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी किसी भी टेबल की बात करता हूं वहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई मैं बात करूं, आपने कहा भाई हमें भैया ऐसी संख्या पढ़नी है, कोई भी टेबल हो 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा भाई, इसका मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है भाई। 4 का टेबल ऐसे पढ़ना है, इसके बराबर है छोटा, बराबर है छोटा, मैंने बताया दो कंडीशन पड़ेगी बनेगी, या तो उससे बड़े में जाओगे नेगेटिव शो करेगा, ना नेगेटिव छोड़ दो भाई। मैं बात करूं रिमाइंडर की, तो 4 एकम 4, तब रिमाइंडर की तरफ से मेरे जो 1, रिमाइंडर की तरफ से 1। आपने कहा भैया हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं भाई, प्रोसेसिंग वो है भाई, प्रोसेसिंग वो है जो संख्या है जिससे भाग करें तो उसकी बराबर में छोटा हो भाई। 4 को 5 से भाग करना है, यानी भाग करने वाली संख्या बड़ी और भाग होने वाली जिसे भाग करना छोटी है, तो इम्पॉसिबल था अब तक, लेकिन पॉसिबल है। मैंने कहा 5 का टेबल ऐसा पढ़ो जो 4 से छोटा हो, तो 5 एकम 5 ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव शो कर जाएगा, तो 100% भैया देख लो भाई, 5 एकम 5 माइनस कम 5 में से क्या, मैंने बताया जब नेगेटिव बचेगा जोड़ दो, तो 5 में से क्या 4, रिमाइंडर कितना होगा 4, रिमाइंडर कितना होगा 4, यानी 5 एकम 5, तो भाई माइनस का जिससे भाग करना है तो समझाया, या भाई 4 को भाग करना था 5 से, 4 को भाग करना था मेरे बच्चों 5 से, 5 का टेबल एक बार 5 0 बार 4, 5 0 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। इसका मींस क्या है भाई, सिर्फ एक पॉइंट पढ़े, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तब रिमाइंडर छोटी संख्या होगी। देख लो भाई, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या भाग दिया, रिमाइंडर ये है, जब छोटी संख्या को 5 से 4 को देखो, 4 छोटी संख्या भाई, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करा, रिमाइंडर क्या है छोटी संख्या देखो 4 ही है। तो इसका मींस ये है कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे तब रिमाइंडर पे बच्चों छोटी संख्या होगी भाई। आप 100 को 99 को 100 से भाग कर लो, 0 बार रिमाइंडर कितना छोटी संख्या, रिमाइंडर जिस संख्या को भाग करा छोटी संख्या। तो मींस प्रोसीजर ये है कि बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या को भाग करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा, पहले छोटी संख्या क्या होगा बेटा, छोटी संख्या। ठीक है, चले भाई 6 से 13 को भाग करा 1, तो जब 6 से 2 को भाग करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब डिपेंड करेगा साइन, बीच में पॉजिटिव तो रिमाइंडर 2 है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, छोटी संख्या कितनी होगी 3, वैसे भी कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है भाई, यानी 6 से 13 को भाग करा रिमाइंडर 1, 6 से 2 को मैंने बताया छोटी संख्या को भाग करेंगे रिमाइंडर छोटी संख्या, जब पॉजिटिव साइन तो जोड़ो 2 1 3, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा। ठीक है भाई, आसान टॉपिक है। 6 दूनी 12, रिमाइंडर 0, 6 से 3 को भाग करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा बेटा 3 होगा, रिमाइंडर कितना, अब जोड़ो 0 में 3 जोड़ो 3। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा बेटा छोटी संख्या, बताइए आसान है ना, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करिएगा। 6 एकम 6 रिमाइंडर 2, 6 एकम 6 रिमाइंडर 1, 2 1 3। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे रिमाइंडर छोटी संख्या, रिमाइंडर छोटी संख्या। चलिए अब तो चीजें आसान बनती जा रही है, ऐसा लग रहा होगा भाई बहुत बढ़िया टॉपिक है। 6 से 0 बार, 6 एकम 6 रिमाइंडर 3, अब जोड़ो 3 में 0 जोड़ो 3, 3 को 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा, रिमाइंडर कितना होगा बेटा 3 होगा। बताइए आसान है, 6 एकम 6 0, 6 एकम 6 रिमाइंडर 3, 3 में 0 जोड़ो 3, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, आसान है भाई। 6 एकम 6 6 दूनी 12, नेगेटिव पे शो करें 6 दूनी 12, माइनस का 1, नेगेटिव पे चले, यहां कितना छोटी संख्या को भाग करेंगे 4, देखो 6 एकम 6 5 भी बच सकता पॉजिटिव, मैं तो नेगेटिव पे चलूं, 6 दूनी 12, 12 11 एक अंतर, तो भाई जोड़ो भाई 4 में माइनस के जोड़ो 3, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे रिमाइंडर छोटी संख्या। बताइए आसान है भाई। 6 एकम 6 दूनी 12, नेगेटिव
5, भाई कितना बचा, 5 बचा है। ये 6 कम 6 माइनस, चलो माइनस कर लो भाई, या छोटी से 5 को 6 से भाग करेंगे 5 बचेगा। ये 6 कम 6 -1, तो -1 और -2। जब नेगेटिव 100 का जिसमें भाग रहा उसमें जोड़ दो भाई, 6 में -3 जोड़ा कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। बताइए, आसान प्रोसेस है, कुछ नहीं होगी। चले भाई, 6 दूनी 12 2, छोटी संख्या को भाग कर छोटी है -5, चलो भाई -5 माने ऐसा भाई, ये रहना भाई छोटी संख्या 2 और 1 3, रिमाइंडर छोटी सी कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद फिर समझ कॉपी। आसान है, रिमाइंडर थ्योरम एक बार कॉपी करें फिर समझूंगा भाई, रिपीट करूंगा, ऐसी बात जल्दबाजी कुछ नहीं है, टॉपिक क्लियर करना है। चाहे समझ लगा भाई, पढ़ा जो रहे हैं आप, पढ़ रहे हो समय के लिए पढ़ रहे हो भाई, ज्यादा नहीं, चाहे कम पढ़े लेकिन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं जो मैं पढ़ाऊंगा जो आप कहीं भी पढ़े भाई वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ें और एग्जाम में अप्लाई करें। क्वेश्चन भाई संख्या को बदलेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉपी करिए भैया। एक बार फिर रिपीट करो। समझा दो भाई, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 1, छोटी संख्या मैंने बताया, छोटी संख्या को देखो भाई, 2 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, छोटी संख्या 2 प्लस का साइन जोड़ा 2 1 3, छोटी संख्या को बड़ी संख्या भाग कराइए, 6 से 3 को भाग करेंगे, छोटी 6 दूनी 12 भाई, 3 को 0, ये 6 कम 6 रिमाइंडर 1, 6 कम 6 2 2 1 3, पॉजिटिव साइन जोड़ा है, यहां 3 0 3, 6 दूनी 12 भाई, आपको बताऊं 6 कम 6 5 बड़ी संख्या में है ना, मैंने कहा नेगेटिव यूज करिएगा ना कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए भैया। तो 6 कम 6 -5, 6 कम 6 6 दूनी 12 -1 4, तो भाई प्लस का साइन जोड़ दो, तो 4 में क्या कितना बचेगा भैया 3, छोटी संख्या भाई 6 दूनी 12 -2, 6 कम 6 -3। जब मैंने बताया नेगेटिव शो करेगा, कंडीशन सब यूज हो रही है, जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करा तो सिस्टम क्या होगा, छोटी संख्या, लेकिन जब नेगेटिव संख्या को भाग करें तो भाई जोड़ दीजिएगा, 6 में -3 जोड़ा कितना 3, 6 दूनी 12 2, यहां कितना 1 2 1 3, आसान है भाई। ये तो भाई आपने जो फैक्टर करे हैं पॉजिटिव करे हैं, कैसे करें बेटा, पॉजिटिव करें, लेकिन रिमाइंडर देखो भाई सभी का कितना देखो 3 था वास्तव में, लेकिन प्यारे बच्चों जब आपने बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट यूज करा, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, तो इसका भी 3 इसका भी 3, क्योंकि 6 से 15 को भाग करके रिमाइंडर कितना आएगा 3, सिर्फ चीजें बदली हैं, 15 का फ्रैक्शन करा है 12 प्लस 3 9 प्लस 6, लेकिन रिमाइंडर नो चेंज। रिमाइंडर क्या प्यारे बच्चों, नो चेंज है ना, ठीक है, रिमाइंडर कैसा है बेटा, नो चेंज। चलो भाई यहां तो आपने जोड़ लिया, यदि बात करूं -15 करना है, अंतर क्या करना है, अंतर 15 करना है, ये तो पॉजिटिव फैक्टर तो भैया, नेगेटिव फैक्टर की बात करो भैया, या मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं ना, यानी संख्या मुझे जोड़ में मिली। चलो भाई ठीक है भैया, पांतिया 15 है, पांतिया 15, एक तो प्रोसीजर ये है, एक प्रोसीजर है 1 की गुणा 15 में करो भाई, दो तरीके से ही मल्टीप्लाई करके 15 ला सकते हैं भैया, और थोड़ी है 3 पंजे 15, पांतिया संख्या इधर उधर दो चीज भाई, अरे समझ ले भाई, कितना भाग करो भाई, 6 कम 6 -1, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग करा 3 भाई, 5 को 6 से भाग करा -1, अब भाई गुना का साइन है तो 3 कम 3 -3, जब गुना है तो रिमाइंडर की भी क्या करिए गुणा, 3 कम 3 -3, जब पहले प्लस था तो प्लस करा रिमाइंडर का यहां गुणा, तो 3 कम 3 -3, जब प्यारे बच्चों जब नेगेटिव बचेगा जोड़ेगा कितना होगा 3, नो चेंज 3, और छोटी संख्या को भाग करा रिमाइंडर, 6 दूनी 12 रिमाइंडर कितना बचा 3, अब गुना 3 कम 3, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे 3, देख लो भाई यहां भी 3 होगा, यहां भी 3, वास्तव में था कितना 3, को भी करिएगा।
यदि पॉजिटिव आ रहा है 15 का तो रिमाइंडर का पॉजिटिव अब यहां क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कराएगा, कॉपी करिएगा भैया। आसान चीजें हैं भैया। फ्रैक्शन करा तो फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई भैया, कॉपी कर देगा। आसान था। 15 को 3 पंजे 15 और 1 गुना 15 6 से भाग करके रिमाइंडर फिक्स था भाई, कितना लाना है 3। ये फिक्स पॉसिबिलिटी है भैया कि 3 आना है कि 15 को 6 से भाग करके। अब चलिए भाई, अब नेगेटिव प्रोसेस चले। 15 कितनी संख्या लेकर 15 बना सकते हैं नेगेटिव भैया, कुछ संख्या पे समझाना है भैया। -23 8 भाई 23 में 60 के 15, 24 में हो गया 15, 25 में 10 गया 15, 26 में से हो गया 15, सॉरी कहाँ, 27 में 12 गया तब 15, 29 में 14 गया तब 15। चलो 4-5 ही पॉइंट लिखते, 6 पॉइंट लिखते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इन भी समझ में आएगा, ज्यादा नहीं। 6 चौक 24 -1, 6 एकम 6 2, साइन क्या साइन नेगेटिव तो कितना बनेगा -3। जब नेगेटिव शो करेगा जो नेगेटिव है ना साइन, 6 चौक 24 ठीक है। रिमाइंडर 6 एकम 6 3 बचा, नेगेटिव है ना तब भी कितना बचेगा 3। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 दूनी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 1 3 तब भी कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है भाई, 6 चौक 24 -2, 6 दूनी 12 -1 -1, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 2 26, 6 दूनी 12 तो 2 माइनस माइनस 6 दूनी 12 देखिए भाई, 6 चौक 24 2, 6 चौक 24 2, 6 कम 6 5 माइनस के 3, अच्छा वहां भी होगा तो कितना बचा 3। ठीक है, बेसिक देखिएगा 6 चौक 24 2, 6 कम 6 5, ठीक है कितना बचा 3, कितना बचा 3 नेगेटिव 6 कम 6 6 दूनी 12 तो कैसा होगा भैया -3, कितना बचा 3 बचा। 6 चौक 24 3, ये 0 3 में 0 गया 3, कितना बचा 3। 6 चौक 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 तो भाई -3 कितना बचा। आसान है भाई 6 बजे 30 -1, 6 दूनी 12 -2 -3, -3 को 6 से भाग करेंगे कितना जाएगा 3 आएगा। कॉपी करेंगे भैया, सिर्फ समझने का प्रोसेस है, माइनस में ये संख्या करिए भैया। चले नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पर बात करते हैं भैया। आपने कहा भैया 35 को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचता है 0 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है 0, देख लो भैया 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। रिमाइंडर कितना बचा भैया 0 बचा। आसान है, आपने कहा हम तो 45 को 7 पंजे 35
कि भाई 7 से तो 7 ही कटा था, लेकिन प्यारे बच्चों एक मल्टीपल कट गया तो पूरा संख्या पूरी से पूर्ण तक बात, क्योंकि 7 से 7 को भाग करके रिमाइंडर 0, चाहे रिमाइंडर 5 बचे तो क्या हो जाएगा आपका 0। भाई ये ध्यान आता है जब आप फ्रैक्शन करते हो कि भैया 7 पंजे 35, 7 से 7 कट गया तो 5 बचा, नहीं भैया, बात कर रहा हूं मैं रिमाइंडर की। 7 से 7 को भाग करके रिमाइंडर कितना होगा 0, और 5 को 7 से भाग करके 5, अब जब गुना है तो 5 ही 0 में गुना करोगे 0, 7 से भाग करो कितना जाएगा 0, यानी एक मल्टीप्लाई भी पूरे से पूरा करके इसका मतलब संख्या पूरी से पूरी पूर्ण विभाजित है। करिएगा भैया, चलिए अब संख्या बनाने की बात, संख्या बनाने का प्रोसीजर क्या है भैया। भाई 15 को आपने 4 से भाग करा, 4 दिया 12, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी रिमाइंडर कितना बचा 3। यह है आपका भाज्य जिसे भाग करते हैं, यह आपका भाजक, यह क्या बच्चों भागफल, और ये क्या है बच्चों शेषफल। कि भैया हमें तो वो बनाना था कि ये बनाना है, तो भाई प्यारे बच्चों भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अच्छा हाँ उस पॉइंट में गलती हो थोड़ी, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रिमाइंडर नेगेटिव वाले में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बाद में करा दूंगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाई थोड़ी नेगेटिव वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सॉरी इसके लिए भैया, थोड़ा माइंड सेट हो गया, मतलब स्किप हो गया माइंड से। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, आसान है भाई, यानी संख्या बनानी थी भैया। आपके पास क्या है भाई प्यारे बच्चों, भाजक 4 है, भागफल 3 है, और शेषफल भी कितना है 3, 4 के 12 3 15, तब संख्या कितनी बनी प्यारे बच्चों 15, को भी लिखिएगा, संख्या कितनी बनी आपकी 15, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आसान है भाई, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चले तो क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। भगदड़ के काम बहुत है भाई, भगदड़ कभी कुछ कभी कहीं कभी कहीं जाना है, दिमाग में वहीं पे रहता कि यहाँ जाना वहां जाना, शांति पूरा दिमाग नहीं। भाई क्वेश्चन नंबर 12 यानी 73 74 कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए थे, 74 75 देख लें एक बार क्या हुआ क्वेश्चन पे बच्चों। 74 नंबर, क्वेश्चन नंबर 74। भाई क्वेश्चन 74 भाई थोड़ा भागदौड़ काम ज्यादा है भैया, तो माइंड से थोड़ी कुछ चीजें स्किप हो जाती है जल्दबाजी के चक्कर में, कि जल्दबाजी ज्यादा होती है भैया, जैसे पॉइंट थोड़ा गलत हो गया मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। भाई भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, शेषफल 46 भाज्य है। भाज्य पूछा भाई फिक्स पॉइंट कि भाज्य कितना है, चलिएगा भाई भाज्य, ये भाज्य भाजक भागफल, ये क्या है बेटा शेषफल। अब ये देखिएगा क्वेश्चन में फिक्स पॉइंट क्या है भैया, भाई भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का ये इसका 10 गुना है, यदि ये 1 है तो ये 10 है, 2 है तो ये 20 है, और शेषफल का 5 गुना, इसका ये 5 गुना। अब क्वेश्चन में फिक्स पॉइंट था आपका शेषफल 46, कितना है शेषफल 46। भाई जो फिक्स पॉइंट है ना आपका शेषफल दिया है वो दिया है आपका 46, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। इसने कहा भाजक बताइएगा, भाज्य बताइएगा,
भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यानी भाजक शेषफल का 5 गुना है, भागफल का 10 गुना। फिक्स पॉइंट क्या था प्यारे बच्चों? शेषफल। ये 46 है तो 46 का 5 गुना, 5 × 30, 5 × 20 और 3 23, 230। भाई 5 × 30 3, 5 × 20 और 3 230, ये 230 है। ये इसका 10 गुना, 230 10 गुना किसका है भाई? 23 का। तो भागफल क्या निकल रहा है? 23। भागफल वहां से, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। 23 × 23 529 प्लस, तो भाज्य 6 9 4 13 3 5336। तो भाज्य कितना होगा मेरे बच्चों? 5336। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। को भी आसान है, कुछ नहीं भाई। पहली बात ये इसका गुना, ये इसका गुना, एक फिक्स पॉइंट का शेषफल 46। शेषफल कितना मेरे बच्चों? 46। जब ये 46 है तो भाजक शेषफल का क्या गुना? 5 गुना। वो 46 है तो इसका 5 गुना, भाजक कितना होगा? 230। और भाजक भागफल का 10 गुना था, ये 230 10 गुना किसका था? 23 का। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाई भाज्य कितना है आपका? 5336। तो मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप शेषफल पे में थोड़ा स्टॉप करिएगा, थोड़ा भाई माइंड से स्किप हो गया था, नेगेटिव वाले में थोड़ा पॉइंट, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, बाद में करा दूंगा, ऐसी दिक्कत नहीं, जब रिमाइंडर खत्म होने पे होगी। तो भाई आसान है, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखते हैं, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव रिमाइंडर। जब नेगेटिव होगा जिससे भागकर उसमें जोड़ना है। यदि आप सिंप्लीफिकेशन करोगे जिस संख्या का, यानी जिस संख्या को जिससे भागकर सिंप्लीफिकेशन करा, तो बाद में जिससे सिंप्लीफिकेशन करा उस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है भैया। पहले क्लास को पढ़िएगा, मिलते न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। न्यू टॉपिक है भाई, अभी तो रिमाइंडर स्टार्ट हुई है, रिमाइंडर बच रहा है बहुत, कराने को तो बहुत है, लेकिन भाई मैं क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं बुक के पढ़ा रहा हूं, ज्यादा ही डीप पढ़ाऊंगा भैया, कि ज्यादा डीप पे नहीं जाना भाई, ठीक है। प्यारे बच्चों मिलते हैं भाई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे कि आपका टेलीग्राम चैनल बीके क्लासेस है, इंस्टा पे भी भाई, इंस्टाग्राम पे भी आपका चैनल है बीके क्लासेस, तो सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई, या फॉलोइंग करें, जो भी है भाई प्यारे बच्चों। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।